ने राफेल के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अजय राय ने खिलौने वाले राफेल लड़ाकू विमान में नींबू मिर्च लटकाकर पूछा है कि आतंकियों से और पाकिस्तान से कब बदला लिया जाएगा। दरअसल जब राफेल आया था तब केंद्र सरकार ने राफेल में नींबू मिर्च लटकाए थे। क्या ये इसी काम के लिए आए थे? इसका इस्तेमाल कब होगा और पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल पूछा गया। जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बनकर इसको खड़ा किया हुआ। अब मोदी जी पीछे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। राफेल विमान में नींबू मिर्ची बांधे नजर आ रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। पहलगाम हमले के बाद सरकार पर तंज कसते यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सरकार से पूछ रहे हैं कि इनका इस्तेमाल सरकार कब करेगी। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। अजय राय के सवाल को लेकर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में राफेल पर नींबू मिर्ची की जगह अजय राय को बांध भेज दें। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है कि वह सेना का मनोबल तोड़ने की प्रक्रिया में रहती है। हमेशा वह कुछ न कुछ इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे सेना का मनोबल टूटे। और कांग्रेस लगातार, वह राहुल गांधी हो, चन्नी हो, वो अब अजय राय हो, ये सबका सब यही सब काम करते हैं। और जब हमारी सेना एक्शन लेती है तो उस पर फिर सबूत मांगते हैं। मैं राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, जब भी इस बार अटैक हो, इस बार अजय राय को उस नींबू की जगह लटकाकर वहां भेज देना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के नेता पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस को जब एक्शन लेना था तब लिया नहीं, अब पीएम मोदी को ज्ञान न दें। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, बेचारे कुछ जानते नहीं है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी और कहाँ राहुल, किससे आप तुलना कर रहे हैं? मैं समझता हूँ तुलना ठीक नहीं। पहलगाम हमले पर जारी सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार जहां पाकिस्तान पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर शिकंजा कस रही है, वहीं विपक्ष सैन्य कार्रवाई की मांग करने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह आयात प्रतिबंधित है। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर गहरी चोट बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाप को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं,
नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोग से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया।